मुकुट काटूंगा सिर पर, कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, मुकुट काटूंगा सिर पर। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछिन। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछिन। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बनके राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बनके राह चलाएगा मुझे। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पहुंचेगा जो आंखों की नम। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पहुंचेगा जो आंखों की नम। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में और मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में, रोग में और मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में, रोग में और मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। God is good परमेश्वर भला है
All the time He is good. और हमेशा वो भला है। Good to be in the presence of the Lord. उसकी उपस्थिति में रहना कितनी अच्छी बात है। The manifest presence of the Lord is in our every home. परमेश्वर की उपस्थिति हर एक घर में पाई जाती है। And He said that wherever 2 or 3 gather in my name, I will be there with you. जैसे उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं। We all have some difficulties to come together as a church. और हम सब एक साथ मिलने में कठिनाई है। We will continue to pray for it. हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। And God will make some way परमेश्वर जरूर एक मार्ग को खोलेगा to send this month of December, month of celebration. ताकि हम दिसंबर के महीना यानी इस बड़े दिन को मना सकें। And anyhow, let us thank God for this technology. हम इस तकनीक का भी धन्यवाद देते हैं। Through the technology, through the media, we are able to reach more people than what we have been doing. इस तकनीक के जरिए हम अधिक लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। And if you do not have a good device, यदि आपके पास इस तरह कोई डिवाइस या फोन नहीं है, better buy it आप उसको खरीद लें, because it will bless you and your family. क्योंकि उसके द्वारा आप आशीष को पाएंगे, परिवार आशीष And पाएंगे, it will be used for the kingdom of God. और वो जो है परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाए। Because all over the world this is going to happen. क्योंकि पूरे संसार में यही होने वाला है The media is going to be used mightily. और मीडिया के जरिए बहुत काम होने वाला है। And let us go into the word today. आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। It's going to be very important for all of us. ये सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। For all the believers is very, very important for the coming days. हर एक विश्वासी के लिए आने वाले दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। I put the topic as anointing makes the difference. मैंने जो संदेश का शीर्षक रखा है, अभिषेक जो है बदलाहट को लेके आता है। Every believer need to be anointed by the Holy Spirit हर एक विश्वासी को जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है to face the coming days, ताकि आने वाले दिन में वो खड़े हो सके to serve the Lord effectively. और परमेश्वर की सेवा अधिक से अधिक कर सके। And let us start with Psalm 115 verse 16. हम शुरू करेंगे भजन संगीता 115 के 16 से। The heaven and the heavens are the Lord's. स्वर्ग जो है यहोवा का है He has given the earth unto the children of men. और पृथ्वी को मनुष्य को दी है। He has given to in the hands of man. उसने पृथ्वी को मनुष्य के हाथों में दिया है। That means he has taken off his hand from the earth and his possession. इसका मतलब उसने अपने हाथ को पृथ्वी से हटा लिया है, Because he has given it to man. क्योंकि उसको उसने मनुष्य के हाथों में दिया He है। is a just God. वो भला परमेश्वर है And he will not interfere once it is given to man. और जब उसने मनुष्य को दे दिया है तो वो बीच में जो है आपसे वापस नहीं लेगा। And God has blessed man. और मनुष्य को उसने आशीष दी है And he gave the earth. और उसने पृथ्वी को उसके हाथ दे दी है He said that subdue it and have dominion over it. और उसने कहा कि इस पे तुम राज करो। That's what we read, Genesis chapter 1 verse 28. और यही चीज जो है उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय के 28वें वचन में हम देखते हैं। The man has to take control over all the things what God has created. क्योंकि मनुष्य को ही जो है सब कुछ देख रेख करना है जो पृथ्वी पर है। Unfortunately, man has lost the blessings and all the authority to the devil. परंतु मनुष्य ने जो है सब कुछ खो दिया है, वो अधिकार सब शैतान को दे दिया। He was deceived by the devil, we all know that. और हम जानते हैं कि वो शैतान के द्वारा उसने धोखा खाया। Because of that, everyone became sinners. इसीलिए सब लोग पापी ठहराए गए। But God is so loving God. परंतु परमेश्वर बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है। And John chapter 3 verse 16, we all know that. यूहन्ना 3:16 जो हम सब जानते हैं। God so loved the world. परमेश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया। Loved the world means loved the people, mankind.
पृथ्वी का मतलब है मनुष्य से प्रेम किया He gave His only begotten Son. कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। Whosoever believes in Him should be saved. जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। That's the way God sent His only begotten Son to the earth. इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र संसार में भेजा। Man has lost the blessing. मनुष्य ने जो है आशीष खो दी। Now the man has to get the blessings and the authority back. अब मनुष्य को ही जो है अपना अधिकार वापस लेना है। So God has to become a man. इसीलिए परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा। So He came in the form of man. That was Jesus. इसलिए मनुष्य रूप लेकर आया यीशु मसीह। Then we see in John chapter 1 verse 12. और उसके बाद यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 12वें वचन में हम देखते हैं, As many as received Him, to them He gave power to become the sons of God, even to them that believe on His name. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। That's the way you and me we are. और उसी प्रकार आप और मैं भी हूँ। We believed in Jesus, हमने यीशु पर विश्वास किया received Him as our Lord, और उसे ग्रहण किया And प्रभु के रूप में, we became the children of God, और हम परमेश्वर की संतान बन गए, the sons and daughters of God. पुत्र और पुत्री बन गए। And being God's children, परमेश्वर की संतान होने पर God wants each one of us to serve in His kingdom. परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग जो हैं उसके राज्य में सेवा करें। What man has lost, He wants men to take it back. जो कुछ मनुष्य ने खोया है और परमेश्वर चाहता है कि उसको वो वापस ले ले। That's why Jesus came as a man and He had been a role model for all of us. और इसलिए यीशु मसीह मनुष्य रूप लेके आए और उन्होंने संसार में एक मनुष्य तरह जी के हमें दिखाया। Jesus served God in God's kingdom for about 3.5 years. और यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य में 3.5 साल सेवा किया। He has started that. God wants us to be like Jesus. और उसने शुरुआत की और वो ये भी चाहता है कि हम यीशु मसीह की तरह जिएं। God wants us to preach the kingdom of God. परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य So प्रचार that करें people will be saved and come unto God. ताकि लोग बचाए जाएं और परमेश्वर के राज्य में आ जाएं। When we read the ministry what He did, जब हम पढ़ते हैं कि उसने क्या सेवकाई की, Jesus never did any ministry before He was anointed. यीशु मसीह ने जो है अभिषेक पाने से पहले कोई सेवकाई नहीं की थी। He did nothing before getting the anointing from heaven. अभिषेक को पाने से पहले यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया था। In the same way, you and me, we cannot serve God without the anointing. उसी प्रकार हम भी बिना अभिषेक के कोई भी सेवा नहीं कर सकते। We know the life of the disciples. हम जानते हैं जितने चेले थे उनके जीवन के बारे में। They were with Jesus. वो यीशु मसीह के साथ थे, They believed in Him. उस पे विश्वास करते They थे, followed Him. उसके पीछे चलते थे, They seen everything. उन्होंने सब कुछ देखा, But still, परंतु they were unable to do the ministry in the kingdom of God effectively. परमेश्वर के राज्य में प्रभावी रूप से सेवा नहीं कर पाए। And when the time came, they ran away. और एक समय आया कि वो भाग गए। Jesus was going to the cross. All the disciples disappeared. यीशु मसीह जब क्रूस पे जा रहे थे तो सारे चेले वहां से गायब हो गए थे They were fearful. और वे सब डर गए थे। They thought everything is over. उन्होंने सोचा कि सब कुछ अब समाप्त हुआ, As if everything they've lost. ऐसा लगा कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। But the same disciples, परंतु वही चेले लोग after the resurrection of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, and when He has sent the Holy Spirit from heaven, जब उसने पवित्र आत्मा को स्वर्ग से भेजा, and when these disciples have received the Holy Spirit, जब इन चेलों ने पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया, they received power from heaven. उन्होंने स्वर्ग से सामर्थ को पाई।
We read in Acts of Apostles. और वही जो है प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, When the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है, you will receive power आप सामर्थ को पाएंगे and you will be my witnesses. और आप जो है मेरे लिए गवाह ठहरेंगे। That's what Jesus said to the disciples. और यही बात जो है यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। And when they were all in one mind, they were praying, they received the Holy Spirit. और वे सब लोग जब एक मन होकर प्रार्थना करने लगे तो उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। And we see that their life got completely changed. और हम देखते हैं कि उनका पूरा जीवन बदल गया था। All the disciples, almost all the disciples, they till their death, they lived for the Lord. और हम देखते हैं कि सब के सब जो चेले थे उनके मरने तक परमेश्वर की सेवा करते थे। God used them mightily in His kingdom. परमेश्वर ने उनको बहुतायत से इस्तेमाल किया। Today I am going to make one statement. आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ। It may look strange, हो सकता है आपको कुछ अलग सा लगे, but it is true. परंतु ये सच्चाई है। Think is the salvation is free. जो उद्धार है वो तो निशुल्क है, But the anointing costs. परंतु जो अभिषेक है वो कीमती है। Salvation is freely given to everyone. उद्धार जो है सबको निशुल्क दिया गया है। Only man has to repent from his sin, believe in Jesus, receive him as his Lord, and he will be saved. एक मनुष्य को अपने मन को फिराना है, अपने पापों को अंगीकार करना है, यीशु को ग्रहण करना है तो वो उद्धार पा लेता है। Afterwards, he need to be anointed. उसके बाद उसका अभिषेक का होना बहुत जरूरी है। To get the anointing also, it is not a difficult task. और अभिषेक को पाना एक कठिन कार्य नहीं है। Yes, it is not at all difficult. ज्यादा कठिन नहीं है। And Jesus said that even in gospel. और यीशु मसीह ने भी जो है हमने सुसमाचार में कहा। Yes, he said that if anyone wants Holy Spirit, ask the Father, he will give you. उसने कहा कि यदि किसी को पवित्र आत्मा की जरूरत है तो पिता से मांगे, वो उनको देगा। That we read in Luke chapter 11, 11 to 13. और लूका उसका 11 से 13 में हम इस बात को पढ़ते हैं। So we can receive we can receive the Holy Spirit very easily. हम पवित्र आत्मा को बड़े सरल तरीके से पा सकते हैं, Because Father loved to give His Spirit to all of us. क्योंकि पिता चाहता है कि वो अपनी आत्मा सब मनुष्य को दे, So that we can serve Him effectively. ताकि हम प्रभावी रूप से उसकी सेवा कर सकें। Then I said that anointing costs. परंतु साथ में मैंने ये भी कहा कि जो अभिषेक है उसके लिए हमें मूल्य चुकाना होगा। What is the cost? उसका क्या मूल्य है? When we receive the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा को पा लेते हैं, we need to protect it. हमें उसको जो है सुरक्षित रखना है, We need to preserve it. उसको हमें बनाए रखना है And we have to have a persevere. और हमेशा उसमें लगे रहना है। Protect it, सुरक्षित preserve it, रखना है, and persevere. बनाए रखना है और उसको बढ़ाते रहना है। Otherwise, you may lose the anointing. या तो फिर आप उस अभिषेक को खो बैठेंगे। Definitely, something bad can come. शायद आपके जीवन में कुछ गलत भी घट सकता है। Some of the examples we'll see from the Old Testament. कुछ उदाहरण जो है हम पुराने नियम से हम देखेंगे। The first person was Samson. सबसे पहला जो उदाहरण है सिमसोन। And Samson was a miracle child to his parents. सिमसोन जो है अपने माता पिता के लिए एक चमत्कारी पुत्र था, Because Manoah and his wife, they did not have children. क्योंकि नोआ और उसकी पत्नी थी, उनके कोई संतान नहीं थी, His wife was a barren. क्योंकि उसकी पत्नी जो है बांझ थी। But angel of the Lord told that, yes, you will get a child. परमेश्वर के दूत ने उससे कहा कि तुम एक संतान जन्मोगी। Such a way that he was a miracle child in his family. सिमसोन जो है अपने परिवार में एक चमत्कारी संतान था। Not only that, he was chosen to be a leader
for the children of God. इतना ही नहीं, परमेश्वर के लोगों के लिए एक अगुआ भी चुना गया था And he was filled with the Holy Spirit और वो आत्मा से भरा हुआ था to protect the children of God ताकि परमेश्वर के लोगों को सुरक्षा दे सके, so that he can serve the Lord. ताकि परमेश्वर की सेवा कर सके। That we read, in Judges chapter 14, जिसको हम न्यायी उसके 14वें अध्याय में पढ़ते हैं, and he was filled with the Spirit. और वो आत्मा से भरा हुआ था। And 14th chapter verse 6. 14वें अध्याय के 6वें वचन में, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। He was such a powerful man. हम देखते हैं कि यहोवा का जब आत्मा उस पे उतरा, परमेश्वर की सामर्थ उस पे थी। And second, we see that, second occasion, that is in verses 7 and 19. और दूसरी बार हम 19वें वचन में हम देखते हैं, And we see there, he killed 30 men all alone. और उसने वहां पर 30 मनुष्यों को जो है अकेला ही मार डाला। And Judges chapter 15 verse 40, और न्याय 15 के 14 में हम देखते हैं, and he could not be bound with normal cords. और उसे किसी साधारण रस्सी से बांध के नहीं रख पाए, And they were trying to control him, just, put him under bondage. और वो बहुत ही कोशिश कर रहे थे कि उसे जो है बांध के रखा जाए, But they could not. परंतु वो नहीं कर पाए। Any cord they put, it was just melting like wax. और जो भी रस्सी से उनको बांधा गया वो जो है टुकड़ों में टूट जाता। And chapter 15 verse 15 also we read that. और 15 के 15 में भी हम देखते हैं, He killed 1,000 enemy forces with the jawbone of a donkey. और उसने 15वें वचन में लिखा है कि उसके गधे के जबड़े से उसने जो है 1000 लोगों को, पुरुषों को मार डाला। This power he received because of the anointing. ये सब सामर्थ उसने अभिषेक के वजह से पाया था। God has given him that secret of holding it. परमेश्वर ने जो है शक्ति सामर्थ दी थी, But he had the weakness in his life. परंतु उसके जीवन में एक कमी थी, He had weakness to women. और उसके अंदर एक की महिला के प्रति एक कमजोरी। First he wanted to marry a Palestinian woman. और सबसे पहले एक फलिस्ती स्त्री से विवाह करना चाहता And था। parents, though they have not agreed, but still he forced them. उसके माता पिता ने मना कर दिया था, परंतु उसके बावजूद वो उससे शादी करना Then we चाहता था। see that, he married to another woman, Delilah. उसके बाद जो है वो दिलाला नाम की एक स्त्री से विवाह करता है। Another short to say that he had the weakness with the woman. और उसके अंदर एक कमजोरी थी स्त्री के प्रति। Then the woman, Delilah, deceived him. और तब हम देखते हैं उस स्त्री जो दिलाला ने जो है उसको उसके लिए वो कमजोरी Somehow she came to know the secret of his power, that's the anointing. और उसने उस रहस्य को जान लिया था सिमसोन के उस सामर्थ का। We all know those story. हम Samson has lost the anointing. हम सब उस कहानी को जानते हैं कि सिमसोन ने जो है उस अभिषेक को खो दिया था, Because he had the weakness. क्योंकि उसके अंदर वो एक कमजोरी थी। He was sinning against God. वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा था, And that weakness he could not just overcome. और उस कमजोरी को वो उस पर जय नहीं प्राप्त कर Yes, he did not overcome. उस पर जय नहीं प्राप्त कर पाया, Because of that, he lost the anointing. और उसी की वजह से उसने अभिषेक को खो दिया। In the second example we read, दूसरा उदाहरण हम देखते हैं King Saul. साउल राजा के बारे में। And Saul was an anointed king. और साउल जो है एक अभिषिक्त राजा था, And he was also very handsome and very powerful king. और वो बहुत ही देखने में अच्छा और सामर्थी राजा था। But he also had the weakness. परंतु उसके अंदर भी एक कमजोरी थी। The weakness is taking the anointing lightly. उसके अंदर एक कमजोरी थी कि अभिषेक को उसने जो है हल्के रूप से ले लिया। He has taken into granted. उसने अभिषेक को बड़े हल्के रूप से लिया, And he tried to do his own things. और उसने अपने आप
कार्य को करना चाहा। His weakness was disobeying God. उसकी जो कमजोरी थी परमेश्वर के आज्ञा को ना मानना, Disobeying the word of God. परमेश्वर के वचन का अनाज्ञाकारी। We read, 1 Samuel chapter 13 verse 30. और पहला सामुएल उसका 13वें अध्याय के 13 वचन में हम देखते हैं। Yes, let us read that. आइए हम उसको पढ़ें। Samuel said to Saul, Thou hast done foolishly, thou hast not kept the commandment of the Lord of God, which he commanded thee. For how would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever? शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा स्थिर रखता। The mistake what he did, उसने क्या गलती की? the priestly work he was not supposed to do. याजक का काम उसे नहीं करना था। He thought that I am a king, I can do that. उसने सोचा मैं राजा हूं, मैं इसे कर सकता हूं। He did not wait for Samuel. उसने सामुएल का इंतजार नहीं किया। So just did that. It is a very small thing, small mistake. He did it. और ये बहुत ही छोटा सा काम था जो एक बहुत बड़ा गलत था, That was against the commandment of God. जो कि परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध था। And because of that, he had to lose his anointing. इसी वजह से उसने अपने अभिषेक को खो दिया। Not only that, chapter 15, verse 3, और इतना ही नहीं, 15वें अध्याय के 3 वचन में हम and we read that he said that, when he was going for the war, God has told him, utterly destroy everything what you get from the Amalekites. और उसने परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि अमलेकियों को मार डालना और जो कुछ उनके पास जो भी है उन सब को नाश कर देना। But what he did, he chose the nice cattle and nice things, and he brought it. परंतु उसने क्या किया कि वहां के जो कुछ जानवर थे जो अच्छे थे उनको वो लेके आ गया। And verse 15 it says that, और 15वें वचन में इस प्रकार लिखा है, and he said that the men brought them. और शाऊल ने ये कहा कि मेरे लोगों ने, मेरे प्रजा के लोगों ने वो लेके आए। He is trying to blame others for his mistake. और उसने गलती की, उसने दूसरों पर अपनी गलती को थोप दिया। And he is telling they brought them to sacrifice unto God. और उसने कह दिया कि वे मेरी प्रजा के लोग अच्छे अच्छे भेड़ों बकरियों को ले आए ताकि परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ा सके। So that was again disobeying God. फिर से उसने वहां पे परमेश्वर की आज्ञा को ना माना। Because of that he lost the anointing. और उसी वजह से उसने अभिषेक को खो दिया। We read in chapter 16 verse 14. और 16वें अध्याय के 14वें वचन में हम देखते हैं, But the spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. और उसमें इस प्रकार लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी। So Saul also lost the anointing. साउल भी जो है उसने अभिषेक को खो दिया था। To be an anointed king. एक अभिषिक्त राजा। This is what happens. It can happen in our lives also. और इस तरह हमारे जीवन में भी हो सकता है। If we are continued to live in sin, यदि आप लगातार पाप में ही रहेंगे, that to a willful sin, और वो भी जानबूझकर यदि पाप करते हैं, that means we know that we are sinning. इसका मतलब हम जानते हैं कि हम पाप कर रहे हैं। If we are continually sinning again and again, the same sin sometimes, यदि हम लगातार उसी पाप को बार बार करते हैं, brothers and sisters, be careful. You may lose the anointing God has given you. प्रिय भाइयों बहनों, आप सतर्क रहें, परमेश्वर का अभिषेक जो है आपसे चला जाएगा। Because आप God उसको खो wants बैठेंगे। to use all of us क्योंकि परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करना चाहता in the है days to come. आने वाले दिनों में। Because I told you, God is going to send the revival. क्योंकि मैंने कहा कि परमेश्वर बेदारी को भेज रहा है। For that we all need to be anointed by the Holy Spirit. इसके लिए हम सबको जो है अभिषेक की जरूरत है। We need to serve God. हमें
परमेश्वर की सेवा and करनी we need the anointing. हमें उसके अभिषेक की जरूरत है। But if there is sin in our life, यदि हमारे जीवन में पाप है, we will not be able to serve God, हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते and the kingdom of God will suffer. और परमेश्वर का राज्य जो है उसमें कमी होगी। But the same time, there is a good news. और उसके साथ में ही एक शुभ समाचार भी है। The good news is that we can be restored. शुभ समाचार ये है कि हमारा फिर से पुनर्स्थापना हो सकती We है। need to repent and come back to the Lord. हमें अपने आप को जो है मन फिराना है और परमेश्वर के पास आना है। Whatever the sin we have committed, जो कुछ पाप हमने किया है, it can be the worst sin what you have committed. हो सकता है बहुत ही बड़ा पाप हो, Repent for it. उसके लिए आप मन फिराएं, Come to the Lord, परमेश्वर के पास आएं and He will forgive the sins. और वो आपके पापों को क्षमा करेगा And He will judge you. You can restore the anointing He has given to you. और आप जो है उस अभिषेक को फिर से पा सकते हैं। This is the example we see in David's life. और यही उदाहरण दाऊद के जीवन में हम देखते हैं। And we just read, at home you can read that 1 Samuel chapter 16 onwards. अपने घरों पे ही रहकर जो है आप पढ़िएगा पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय। Because God has rejected Saul, यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने साउल को जो है and He chose David to be the king. साउल को हटाकर उसके बदले दाऊद को राजा चुना David became the anointed king. और दाऊद जो है एक अभिषिक्त And he राजा became हुआ a powerful king. और वो बहुत ही सामर्थी हुआ। And David did so many things. और दाऊद ने बहुत कुछ काम किया। And starting with, he killed the Goliath. उसने गोलियात को मारा And that was the first thing. By his anointing, he could do that. और उस अभिषेक के कारण ये वो सबसे पहला कार्य था जो उसने किया, Because the Lord was with him. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था And he was anointed. और वो अभिषेक था And he killed Goliath. और उसने गोलियात को मारा। From that day onwards, David started getting back the kingdom. उसके बाद जो है वो दाऊद जो है राज्य को पाने लगा। And we see that in the David's story, he fought many wars and he won. और हम दाऊद के राजा के कहानी को अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है उसने बहुत से युद्ध लड़े और जीता भी। But we know that, we all know the story. David also had the weakness. और हम सब उसके बारे में जानते हैं कि उसके अंदर भी एक कमी थी, एक कमजोरी थी। David commit adultery. उसने व्यभिचार किया। Adultery is sinning against a woman and also sinning against God. और व्यभिचार करना जो है परमेश्वर के विरुद्ध और अपने विरुद्ध पाप है। It is the worst sin. और वो बहुत ही बुरा पाप है। He became a murderer. और वो एक कातिल भी ठहराया गया। That was also worst sin. और ये भी बहुत ही बड़ा पाप था। And killing somebody. किसी की हत्या करना। Both the sin he has committed. और दोनों पाप उसने किए। But we know that, David repented for his sin. हम देखते हैं कि दाऊद ने जो है अपने पाप से मन फिराया। David's repentance we read in Psalm 51. भजन संगीता 51 में हम देखते हैं दाऊद के मन फिराव के बारे में। The whole psalm speaks about how David repented for his sin. और पूरा भजन उसमें लिखा गया है कि दाऊद ने कैसे मन को He फिराया। confessed one by one. उसने एक एक करके सारे पापों का अंगीकार किया। Finally, he cried unto God. और अंत में जो है वो रोया। Do not take away your spirit from me. उसने बोला, प्रभु अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत कर। I don't want to be without your presence. मैं तेरे अभिषेक के बिना नहीं रहना He चाहता। cried unto God. वो रोने लगा। He knew that, the Spirit of God may leave him. और वो जानता था कि पवित्र आत्मा उससे दूर हो जाएगा। Because he had seen that what has happened to Saul. क्योंकि उसने देखा था साउल के जीवन में क्या हुआ। That's why he's crying unto God. इसलिए वो रोता है। Please do not take away your spirit from वो me. कहता है अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। God heard his prayer. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। And we know that David was completely forgiven. और हम देखते हैं कि दाऊद को जो है पूरी तरह क्षमा मिली। He became a mighty king. वो फिर से जो है एक सामर्थी राजा बन गया। And because there in Psalm 51 only verse 17 he says that.
और 51 के 17 में हम देखते हैं And he says that what is the sacrifice God would lead even from us. और किस प्रकार का बलिदान परमेश्वर हमसे चाहता है। And the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, thou will not despise. टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। Brothers and sisters, we all may be having many weaknesses in our life. प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी कमजोरियां, ऐसी कमी हो सकती हैं। Yes, maybe that we have committed some sin. हो सकता है कि हमने कुछ पाप को किया हो। Maybe that again and again we are doing the same. हो सकता है कि बार बार उस पाप को कर रहे Brothers हैं। and sisters, you and me, we need that deliverance. प्रिय भाइयों बहनों, हमें छुटकारे की जरूरत है। And we need to ask for the forgiveness from the Lord. हमें परमेश्वर से उसके लिए क्षमा को मांगना है। And God will restore us back. और परमेश्वर जो है हमें फिर से पुनः स्थापना करे। Because without the anointing, we cannot serve God. क्योंकि बिना अभिषेक के परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। Sometimes, we think that only pastor or leader, somebody, they are the one, they will just serve God. कभी कभार हम सोचते हैं कि पासवान है, उनके साथ जो कार्य करते हैं वही लोग सेवा कर सकते हैं। God is going to use each one of us. परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है। We belong to the army of God. हम सब परमेश्वर की सेना में हैं We are the soldiers in God's kingdom. और उसी की सेना में हम योद्धा हैं। And God will use every one of us और परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करेगा to serve Him उसकी सेवा करने के and लिए build His kingdom. और उसके राज्य को बनाने के लिए। So we have to keep our life clean first of all. इसलिए हम अपने जीवन को जो है साफ रखना है। In all respect, we must keep our life clean. और हर एक परिस्थिति में हमें अपने जीवन को जो है पवित्र रखना है। Always I say that. How is our thought life? हमेशा मैं आपसे बोलता रहता हूँ कि हमारे विचार कैसे हैं। What comes out from our mouth? हमारे जुबान से क्या निकलती है। What is the thing? Anything comes out from your mouth. जो कुछ हमारे जुबान से निकलती है, You have to be careful. हमें बड़े सतर्क रहना है। How we work, how we use our hands and legs. किस तरह हम अपने को कार्य करते हैं, हमारे हाथ हमारे पांव क्या काम करते हैं। How do we use our bodies? हम अपने शरीर को किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। These all things we have to be very, very careful. और इन सब बातों में हमें जो है बहुत सावधानी बरतनी। We should never forget that who we are in Christ Jesus. कभी हमें भूलना नहीं है कि हम परमेश्वर में कौन हैं। We are God's children. हम परमेश्वर की संतान हैं। And God is established His kingdom on this earth. परमेश्वर ने अपने राज्य को इस संसार में बनाया है। Because I told you in the Bible study also, at present God has got nothing on this earth. बाइबल अध्ययन के समय मैंने बोला कि परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पर उसका कोई अधिकार नहीं है। Because it was given to man. क्योंकि उसने मनुष्य को दे दिया है। Now what he has on the earth, अब उसके पास क्या है इस संसार only you and me, आप और मैं, the church of God. परमेश्वर की कलीसिया, We are God's. हम परमेश्वर के हैं। We are God's possession. हम परमेश्वर के जन हैं। That's what God can say that, yes, I have got my children on the earth. इसीलिए परमेश्वर कह सकता है कि मेरे संतान जो है इस पृथ्वी पर है And they will establish my kingdom. और वो जो है मेरे इस राज्य को बनाएंगे। And God's kingdom will be established through you and me. और परमेश्वर का राज्य आपको, आपके और मेरे जरिए यहाँ पे बनेगा। Through the church. कलीसिया के द्वारा। And God will use each and every one. और परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करेगा। Just do what God is telling you to do. सिर्फ उसी चीज को करें जो परमेश्वर आपको कहता है करने को। Just see that many people get saved. आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग बचाए जाएं, Come into God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में आए। Everyone we will be able to see that happening. हम सब जो है उसको देखेंगे। And let's all get ready for the great revival. आइए हम बड़ी बेदारी के लिए तैयार हो जाएं। It is coming, my dear brother. It is coming. It is coming very soon. और वो बहुत जल्द आने वाला है। And this time, God is giving all of us. This is a time of preparation. और परमेश्वर ने हम सबको ये समय दिया है जहां हमने अपने आप को तैयार करना है। Today, especially, God is just speaking to us. Check our own life.
खासकर परमेश्वर आज हमसे बातें कर रहा है, अपने जीवन को परखें so that we can keep it clean, ताकि हम अपने जीवन को साफ पवित्र रखें, so the Holy Spirit can manifest through us, ताकि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कार्य को कर so सके, that God's kingdom will be established on the earth. ताकि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आ सके। Father, we thank you for this day. पिता, इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। Thank you for all my brothers and sisters. धन्यवाद देता हूँ मेरे सारे प्रिय भाई बहनों के लिए। You just gave us a family. तूने हमें एक परिवार दिया है। In this church, we're all brothers and sisters. इस कलीसिया में हम सब आपस में भाई और बहन हैं। Your sons and daughters. तेरे पुत्र और पुत्री। You have kept us here for a purpose. तूने हम सबको एक उद्देश्य के साथ रखा है, To serve you in this city of Agra. ताकि मिलकर इस शहर में हम तेरी सेवा कर सकें, Mainly through our lives. और अपने जीवन के द्वारा Help us to keep our life clean. हमारी मदद कर कि हम अपने जीवन को पवित्र रखें। In our weaknesses, help us, O Lord. हमारी कमजोरियों में तू हमारी मदद कर। As a church, O Lord, help us to keep ourselves clean all the time, कलीसिया के रूप में हम अपने आप को पवित्र रख सकें, so that you can use us for your glory ताकि तू अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर सके and for your kingdom. और अपने राज्य के लिए। In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन। Let's say the grace together. आइए अनुग्रह वचन एक साथ बोलें। May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and sweet coming of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen. God bless you. Have a blessed week.